नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं एक ऐसे विषय के साथ, सूर्य रेखा। बहुत सारे लोग आज की डेट में अगर कहा जाए नौकरी करते हैं, बहुत सारे लोग व्यवसाय भी करते हैं। एक बात, नौकरी कर रहे हैं या व्यवसाय कर रहे हैं, पैसा बहुत आ रहा है, पैसे से संबंधित कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन यश नहीं मिल रहा है, नाम नहीं हो रहा है, प्रसिद्धि नहीं हो रही है। बहुत सारे मैंने ये भी लोगों को कहते हुए देखा है, या फिर आपकी भी हो सकती है सोच हो कि पैसा चलो ठीक है, 10 रुपए ना होके 9 रुपए आए, कोई दिक्कत नहीं है, नाम ज़्यादा हो। कुछ ऐसी सूर्य रेखा से संबंधित चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो नाम तो देगी ही देगी, उसके साथ में पैसा भी देगी। और कहीं ना कहीं ऐसे लोग अगर कहा जाए प्रतिष्ठित कहलाते हैं, नामी कहलाते हैं। और 2-4 रेखाएं ऐसी मैं बताऊंगा जिसमें सावधानी भी रखनी है। देखिए, कहते नहीं है कि जो है दुश्मनों से ज़्यादा, दोस्तों से ज़्यादा दुश्मनों पे जो है निगाहें रखनी चाहिए कि कब क्या नुकसान हो जाए। अगर आपको पहले से पता है, अगर वो रेखाएं हैं जो मैं बताऊंगा, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में आसानी होगी। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। सूर्य से संबंधित, सूर्य रेखा से संबंधित कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा, एक एक बारीकियों को समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं, ये हिस्सा होता है सूर्य का, ये, और ये उंगली जो है कहीं ना कहीं सूर्य की उंगली होती है। सूर्य पे एक रेखा होना बहुत अच्छा है। मैं हमेशा कहता हूं कि कहीं ना कहीं धन काम इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा है। जितनी सीधी है उतना ही जो है ये प्रतिष्ठित बनाएगी, उतना ही व्यक्ति को धन देगी। देखिए एक चीज़ समझिए, जिसके भी हाथ में सूर्य रेखा है, चाहे वो इतनी लंबी हो चाहे वो इतनी लंबी हो, ठीक है, वो व्यक्ति गरीब नहीं हो सकता। एक बात, बस सूर्य रेखा आपकी जो है टेढ़ी मेढ़ी, कटी पिटी, या दाग धब्बे, या रेखा बहुत चौड़ी, या रेखा बहुत गहरी नहीं होनी चाहिए। इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये होती सूर्य रेखा। अगर कोई रेखा आपकी बुध की तरफ से आके सूर्य रेखा की समकक्ष जो है चलना शुरू कर दे, ये बेहद अच्छा साइन है, ये बेहद अच्छा संकेत है कि व्यक्ति बोल के धन कमाएगा और अच्छी मात्रा में धन कमाएगा। ये व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में भी तरक्की देता है। मुझे यहाँ पर ये कहने में बिल्कुल भी गुरेज नहीं है कि व्यक्ति नौकरी करे या व्यवसाय, ये बड़े पद को दिखाता है। ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि व्यक्ति का, भाई व्यवसाय अगर कहा जाए बुद्ध है, बुद्धि अगर कहा जाए बुद्ध है, और बुद्धि के आधार पे ही हमारा जीवन चलता है। एक बात, और वहीं सूर्य का साथ मिल जाए तो इससे अच्छा क्या हो सकता है, इससे अच्छा क्या हो सकता है। कुछ लोगों के हाथ में मैंने देखी, कम लोगों को मिली, लेकिन कुछ लोगों के हाथ में मैंने देखी, शनि से एक रेखा गई, ठीक है, और वो जाके सूर्य की रेखा के बगल में जाके खड़ी हो गई। एक चीज का ध्यान रखिएगा, जैसे ये रेखा है, ठीक है, जितना इसके पास चलेगी उतना ही परिणाम देगी, और जितना दूर से चलेगी उतना ही परिणाम उसका कम होगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब ये स्थिति अगर है मान लीजिए, तो ये अपने आप में अखंड राजयोग है। हम लोग कहते हैं इसको अखंड राजयोग। रेखा कटी पिटी नहीं है, टूटी फूटी नहीं है, अखंड राजयोग। ऐसे लोगों की संपत्ति अगर कहा जाए कई गुना बढ़ती है, उसके जब कार्य क्षेत्र में कार्य स्टार्ट करता है तो कई गुना बढ़ती है। और ये भी कहा जाएगा ऐसे लोग विख्यात होते हैं, ऐसे लोग प्रसिद्ध होते हैं, जिस भी क्षेत्र में होते हैं वो सर्वोपरि कहलाते हैं। भले ही आज कैसा भी हो, भले आज आप 5,000 की नौकरी कर रहे हैं, लेकिन अगर रेखा स्पष्ट साफ है तो आने वाला समय आपका होगा। 90% वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ मैं 100% वाली बात कर रहा हूँ। अगर रेखा लालिमा है, इस रेखा में लालिमा है, बेहद अच्छा है। अगर इसमें पीलापन आ रहा है तो ये कहलाएगा कि मध्यम इसका फल मिलेगा, मध्यम पीलापन आ रहा है। अगर ये काली है या फिर बहुत चौड़ी है तो ऐसे में कहा जाएगा ये बेकार है, इसका कोई मतलब नहीं है। बहुत चौड़ी सी है, काली सी, इसका कोई विशेष मतलब नहीं कहलाएगा। ये होती है मस्तिष्क रेखा, ये सूर्य रेखा। अगर मस्तिष्क रेखा के आसपास में सूर्य रेखा आके रुके, 22 या 23 साल की आयु के बाद अगर कहा जाए तो व्यक्ति का जीवन तेजी से बढ़ता है। 22-23 साल की आयु में ऐसे लोग काम धाम पे लग जाते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है।
ये सुखों को दिखाता है, जीवन में शुरुआती दौर में मेहनत को दिखाता है। हाँ, एक अलग विषय हो गया, धन तो आएगा लेकिन धन रुकेगा नहीं, व्यय बहुत होता है। अगर इससे मिल जाए रेखा, ये अपने आप में एक अद्भुत राजयोग है। चाहे राजनीति हो, चाहे सरकारी लाभ हो, चाहे व्यवसाय हो, मैं बिल्कुल कहूँगा कि ऐसे लोग धनवानों की श्रेणी में आते हैं, पैसे वालों की श्रेणी में आते हैं। एक चीज़ और मैं बता दूं, जैसे ये सूर्य रेखा है और मस्तिष्क रेखा यहीं से जो है निकले और चंद्रमा के क्षेत्र पे इस टाइप से एक दो रेखाएं हों, भले भाग्य रेखा का छू रहे हैं तो बहुत अच्छा है, मतलब भाग्य रेखा का छूने का मतलब ये हो गया, भले भाग्य रेखा को छू रही हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं छू रही हैं तो भी अच्छा है। ऐसे लोग राजनीति सरकारी लाभ पाते ही पाते हैं, ये तय है। मतलब सरकारी धन कमाते ही कमाते हैं। राजनीति से संबंधित चीजों में अगर प्रयास करेंगे तो राजनीति में भी बहुत ऊपर पद तक जाएंगे। ये समाज सेवा या सामाजिक कामों को दिखाता है। ये दिखाता है कि व्यक्ति जो है, सीधे शब्दों में अगर कहा जाए, ऊपर वाले ने आपको बहुत कुछ दिया है, बस उसको बना के चलिए। आपका समय अगर कहा जाए तो आने वाला बेहद अच्छा है। एक रेखा होती ये, अगर भाग्य रेखा के साथ में, भाग्य रेखा के साथ में सीधी रेखा कोई जाती है, उसके बाद सूर्य रेखा के नीचे जाके रुक जाए, ऐसे लोगों का मैं कह सकता हूं कि ऐसे लोगों का भाग्य अगर कहा जाए उससे 10 कदम आगे चलता है। आप नौकरी करें या व्यवसाय, देखिए इसमें कहीं कोई गुरेज नहीं है। ऐसे लोग बाबू या चपरासी नहीं होते हैं। अगर ये रेखा है, ऐसे लोग अधिकारी पद पे होते हैं, अगर व्यवसाय करते हैं तो बड़े पद पे होते हैं। और जिन लोगों के हाथ में ये रेखा है, मैं एक उदाहरण आपको दे रहा हूं, जिन लोगों के हाथ में ये रेखा है, ठीक है, उनके पैदा होने के बाद उनका जो माता पिता का घर था वो बढ़ा होगा। ये तय वाली बात है, कहीं कोई दो राय नहीं है। जिन लोगों के हाथ में रेखा, अब ये मत करिएगा कि बच्चे का हाथ उठा के आप देख रहे हैं, बच्चे के हाथ में नहीं होगी रेखाएं। अगर कहा जाए तो 14-15 साल के बाद से मेच्योर होना शुरू करती रेखा होती हैं, लेकिन बच्चों के हाथ की रेखाएं बहुत तेजी से बदलती हैं। आपकी, मैं बड़ों की, वयस्कों की बात कर रहा हूं। अगर उनके हाथ में ये रेखा है, ठीक है, बच्चों के हाथ में नहीं देखिएगा, अगर उनके हाथ में ये रेखा है तो उनके पैदा होने के बाद कहीं ना कहीं परिवार में बढ़ोतरी हुई होगी, पिता को लाभ मिला होगा, घर से संबंधित मतलब जमीन प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में लाभ मिला होगा, कहीं कोई दो राय नहीं है। बस रेखा टूटे फूटे ना, कटे पिटे ना, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एक चीज़ यहाँ पर ज़रूर मैं कहना चाहूँगा, अगर आपको मुझसे कंसल्ट करना है, नीचे हमारे सिर्फ 2 नंबर हैं, ठीक है, पट्टी पे चल रहे हैं 7310068143, 7054578297। ये सिर्फ 2 नंबर मेरी संस्था के हैं। अगर आप दिखवाना चाहते हैं तो बात करके स्टाफ से जो भी प्रोसेस होगा उसको पूरा करके जो है मुझसे दिखवा सकते हैं। चलिए, अब जैसे ये सूर्य रेखा, ये भी बहुत लोगों का प्रश्न होता है। अगर विवाह के क्षेत्र से कोई रेखा आके सूर्य रेखा को काटे, ऐसे में कहा जाएगा धन के लिए, पैसे के लिए सामान्य है। मैं यहाँ पर धन की बात कहूँगा, सामान्य है, ठीक है, मतलब व्यवस्थाएं चलती रहेंगी, धन आएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। विवाह या वैवाहिक जीवन में सुखों में कमी करेगा, जो भी जीवन साथी है उसके शरीर स्वास्थ्य पे असर पड़ेगा, ये तय है। या फिर आपसी तालमेल में कमी हो। पार्टनरशिप में अगर कार्य करते हैं तो धोखा खाएंगे। पहली बात तो ऐसे लोग बहुत कम ही मैंने देखे हैं जो पार्टनरशिप में काम करते हैं, और जितने भी काम करते हैं उनमें से ज़्यादातर लोग मैं कहूँगा तो कहीं ना कहीं पार्टनरशिप में धोखा या धन फंसना या आपस में तालमेल में कमी। अगर ये रेखा है 12 साल की आयु, 18 साल की आयु, 29 साल की आयु, 39 साल की आयु, 52 साल की आयु, 58 साल की आयु और 72 साल की आयु में, ऐसे लोगों को शारीरिक कष्ट या अन्य धन या समस्याओं को इंगित करता है। हालांकि देखिए, जो मैंने ये टाइप आपको साल बताए हैं, ये एक मोटा मोटा मैंने बताया है, बाकी तो क्या प्रॉब्लम्स उस सालों में आएगी वो पूरा हाथ देखा जाएगा उसके लिए।
एक मोटा मोटा आप समझ लिए, ये साल आपको जो है शारीरिक मानसिक रूप से कष्ट देते हैं। ये साल अगर कहा जाए तो आपको अवेयर होके चलना है, बिल्कुल मैं कहूँगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, सावधानी बरतें। एक हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, उनका लड़का, ठीक है, मित्र के हमसे बहुत उम्र में बड़े हैं, लेकिन उनका संबंध अगर कहा जाए मित्रवत है। उनका लड़का अगर कहा जाए लगभग 28-30 साल के आसपास का उनका लड़का होगा, नौकरी मिली गवर्नमेंट, अच्छे पद की नौकरी मिली, 2 या 3 साल बेचारा कर पाया, 3 साल। उसके बाद कुछ ऐसे कहते नहीं कि पैसा कमाने की जल्दबाजी, उसमें कुछ ऐसे स्कैंडल में फंसा, नौकरी से हाथ धो गया, और कहीं ना कहीं अगर कहा जाए तो कोर्ट कचहरी अलग चल रहा है। एक रेखा मैं बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा। अगर आपके भी हाथ में रेखाएं हैं तो अपना धन, अपने काम इत्यादि चीज़ों में सावधानी रखें। ये सूर्य रेखा है, ये योग की निशान है। चलिए कोई बात नहीं, यही अगर है, मान लीजिए सिर्फ ये है, तो भी कहा जाएगा व्यक्ति को नुकसान होगा, वाद विवाद इत्यादि चीज़ों को दिखाता है, एक बात। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए, मुकदमेबाजी से संबंधित चीज़ों में सावधानी रखें, ऐसे लोगों का पैसा बहुत फंसता है। आयु के उस पड़ाव में, जिस पड़ाव पे ये बन रहा है आपके हाथ में, आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है, ठीक है। उसके हाथ में इस टाइप से था, या तो था ही, कट भी गया था, मतलब कि स्थितियाँ बहुत ख़राब हैं, ठीक है। और स्थितियाँ इतनी ख़राब है कि बाकी आप समझ रहे होंगे कहाँ तक अंत होता है इस चीज़ का, उस बच्चे के साथ में अगर कहा जाए। देखिए एक चीज़ यहाँ पे समझिए, अगर ये यौ का निशान, ठीक है, यौ का निशान पुरुषों के उल्टे हाथ में बने, ध्यान से समझिएगा। वैसे तो मैं जितने भी वीडियो भेजता हूँ, पुरुषों को राइट हैंड में देखना, महिलाओं को लेफ्ट हैंड में, मतलब राइट और लेफ्ट, दाहिना बायां। अगर पुरुषों के हाथ में ये यौ का निशान बन रहा है इस टाइप से, ठीक है, या फिर इस टाइप से बन रहा हो, ये ऐसे में कहा जाएगा उसके माता पिता के सुखों में या माता पिता के घर को लेके जो है व्यक्ति परेशान होगा, कष्ट मिले, शारीरिक मानसिक जो भी है घर परिवार में। अगर दाहिने हाथ में बन रहा है पुरुषों के, तो ऐसे में कहा जाएगा उसको कष्ट मिलेगा, ध्यान से समझिएगा। अगर ये चीज उल्टे हाथ में बने, माता पिता, और ये चीज सीधे हाथ में बन रहा है, तो जातक को खुद को, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि इसमें या इसमें, ठीक है। अगर यही चीज महिलाओं में अगर देखा जाए, महिलाओं को दाहिने हाथ मतलब राइट हैंड में अगर बन रहा है तो वो उनके घर परिवार में, और लेफ्ट हैंड में बनता है तो उनको असर पड़ेगा, उनके ऊपर असर पड़ेगा। बेहद महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं मैं, एक एक चीज़ों को ध्यान से समझिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। एक अच्छी चीज़ है ये, तो एक वही वाली चीज़ है कि आदमी के लिए ये सीखे ज़्यादा अच्छा है, बाकी तो ये सब एंग प्रैंग चलता रहता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग एंग प्रैंग ज़्यादा देखते हैं, इन सब चीज़ों को कम देखते हैं। ये एक नॉलेज वाली चीज़ें है, ये तो मैं कहूँगा हर आदमी को सीखना चाहिए। देखिए ये सूर्य रेखा, अगर सूर्य रेखा को दो तरीके देखा, एक ऐसा होता है काटना, एक होता है हल्का सा काट के जाए। अगर ये काट रही है इस टाइप से सूर्य रेखा के नीचे, कोई डरने वाली बात नहीं है, छोटा कट है, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा आएगा, धन आएगा, ससुराल से लाभ भी मिल सकता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर ये लंबा कट है, लंबा कट मतलब ये, अगर ये लंबा कट है तो ऐसे में कहा जाएगा धन की व्यवस्थाएं चलती रहेंगी, संघर्ष जीवन में रहेगा। मैं यहाँ पर नहीं कह रहा हूँ चीज़ें लेट मिलेंगी, बस मैं ये ज़रूर कहूँगा पत्नी से तालमेल में थोड़ा सा कमी करता है। ऐसे लोग अगर कहा जाए, जो ज़्यादातर देखा गया, ससुराल से थोड़ा सा दूरी बना के चलते हैं, और अच्छा भी है। देखिए एक चीज़ समझिए, अपने हाथ में या दूसरों के हाथ में मेरा वीडियो आप देख रहे हैं तो देखिएगा, और जो भी बिंदु मैं बोल रहा हूँ इस वीडियो से संबंधित कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा, क्या आपका जो है इसको लेके मत है, ध्यान रखिएगा। ऐसे में कहा जाएगा ये स्थितियां बनती हैं। अब वहीं पे इसका उल्टा कर लीजिए। अब जैसे ये सूर्य रेखा है, बहुत सारे लोगों के हाथ में इस टाइप से रेखा होती, काटे ना छू जाया के, अद्भुत राजयोग है। किसी किसी के हाथ में मैंने ये देखी है इस टाइप से रेखा है, तो वो किसी बहुत बड़े लोग हैं, वो
छोटे मोटे लोग नहीं हैं। अगर ये रेखा है तो बहुत बड़ा आदमी बनता है व्यक्ति। ये अखंड राजयोग कहलाता है। अगर रेखा कटी पिटी नहीं, टूटी फूटी नहीं, अखंड राजयोग है। भले ये छोटी हो या लंबी हो, लंबी है तो जल्दी आपको सफलता मिल जाएगी, छोटी है थोड़ा लेट मिलेगी, मिलेगी और बड़ी मिलेगी। ठीक है, मिलेगी और बड़ी मिलेगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि मान लीजिए हल्का सा बढ़ गई मेरे हाथ में, थोड़ा सा बढ़ गई। देखिए, हल्का सा बढ़ने का मतलब ये कहलाएगा कि ये थोड़ा सा पारिवारिक कलेश, जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट में सावधानी बरतें। आकर्षित होते हैं ऐसे लोग, बहुत ज़्यादा दिमाग में चला करता है जुआ, सट्टा, ये शेयर मार्केट आदि चीज़ें, सावधानी बरतें। धन आएगा और जाएगा, कहाँ जा रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है। बस एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये सूर्य रेखा है और ये आपकी जो है काटने वाली रेखा। हमेशा ध्यान रखिए, सूर्य रेखा, ये रेखा अगर कहा जाए हल्की होनी चाहिए। सूर्य रेखा अगर कहा जाए इसके मुकाबले, सूर्य रेखा अगर कहा जाए इसके मुकाबले थोड़ा सा चटक होनी चाहिए। मतलब फिर से मैं समझा देता हूं जिनको नहीं समझ में आ रहा है। ये रेखा मान लीजिए सूर्य रेखा जो यहां बनाना था, बड़ा करके मैंने यहां बना दिया। अब ये रेखा अगर हल्की है, रेखा ये हल्की है और रेखा जो काट रही है ये इससे ज़्यादा गाढ़ी है, तो ये आपके लिए नुकसानदायक है। एक बार अगर ये रेखा जो है गाढ़ी है और ये रेखा हल्की है तो उतना उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, उतनी दिक्कतें नहीं आएंगी, उतनी परेशानियां नहीं आएंगी। ये दोनों चीज़ें समझ लीजिएगा, आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद है। फिर से जाते जाते मैं कहूँगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, जैसे ये ज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।